आज 18 जून हो गई है, लेकिन अभी भी मानसून की जो प्रोग्रेस है काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई दे रही है। आप देखिए, अगर हम पश्चिमी तट की बात करते हैं तो पश्चिमी तट पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो मानसून है वो 8 जून को जहाँ पर पहुँचा था और वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ पाया। हरनई के आसपास था महाराष्ट्र में, और उससे आगे नहीं बढ़ पाया, यानी कि 9 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी। और आज 18 तारीख है, तो 18 तारीख को भी हमें उम्मीद नहीं है कि यहाँ से मानसून आगे बढ़ेगा। और अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार के कई इलाकों को तो कवर कर गया है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में ये 15 जून तक ये देखा जाए तो मुंबई को क्रॉस करके ये गुजरात और दक्षिणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर इलाके इस तरह से यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था। 18 तारीख को तो लगभग यहाँ पर आ जाना चाहिए था इसको, लेकिन मानसून पीछे चल रहा है और ये जो अल नीनो का असर है अब दिखाई देने लग गया है। तो ये असर क्यों दिखाई दे रहा है और किस तरह का मौसम आगे रहेगा, इस पर बात करेंगे। तो ये देखिए, इस समय जो हवाओं की डायरेक्शन है, स्काईमेट का ये वेबसाइट है, उस पर आपको लाइव मैप दिख जाएगा। तो आप देखिए, डायरेक्शन जो है वो उत्तर पश्चिमी दिखाई दे रही है और यहाँ से भी साउथ वेस्टर्ली विंड आ रही है, लेकिन मानसून की सर्ज पश्चिमी तट पर ज़्यादा नहीं है। और यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी से हवाओं को, यह अभी उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ जा रही है, लेकिन ये इस तरह से घूमनी चाहिए, तब जा कर के पूर्वी जो सिरा है मानसून का वो आगे बढ़ेगा। पश्चिमी सिरा भी तभी आगे बढ़ेगा जब उसको मैं बताता हूँ कि जब अगर यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया बन जाता है, जो अभी नहीं बनने वाला है। ऐसा लग रहा है कि 24-25 तारीख के आसपास कुछ वेदर सिस्टम बनेगा। अगर बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बन जाता, जो समय से पहले बनता, तो मानसून की प्रोग्रेस अच्छी होती। जब ये लो प्रेशर एरिया बनता है तो यहाँ से ये अरब सागर से जो हवाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी से इस वैक्यूम को भरने के लिए तेज आती हैं और जो पश्चिमी तट है यहाँ पर मानसून सर्ज बढ़ जाती है। तो मानसून सर्ज नहीं बढ़ रही है, जैसे ही लो प्रेशर एरिया बनेगा या कोई वेदर सिस्टम बनेगा तो ये मानसून की सर्ज बढ़ेगी और मानसून मुंबई और फिर गुजरात तक पहुँचेगा। और यहाँ से ये हवाएं जो हैं वो घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती हैं और यहाँ से ये जो पुश करती हैं मानसून को, क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया भी उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता है यूजुअली, और मानसून को पुश करती हैं तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों तक पहुँच जाता है। और उसी तरह से यहाँ से जो पुल होता है उसके कारण ये महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश तक मानसून बढ़ता है। तो यही कारण है कि कोई वेदर सिस्टम अभी नहीं बना है बंगाल की खाड़ी में और मानसून को कोई ऐसा पुश नहीं मिल रहा, पुल इधर से और इधर से पुश नहीं मिल रहा, जिससे कि ये मानसून आगे बढ़ पाए। तो अभी हमें उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, कम से कम 4 या 5 दिनों के। आज 18 तारीख है, तो 22 या 23 तारीख तक मानसून की प्रोग्रेस कोई खास दिखाई नहीं दे रही है। 25 तारीख या 26 तारीख के आसपास मानसून मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में आगे बढ़ेगा और उसी समय ये जो आपका उड़ीसा के और जो इलाके हैं, छत्तीसगढ़ और बिहार और झारखंड में आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा और तब जा कर के कुछ प्रोग्रेस दिखाई देगी। तो ये चिंता का विषय है इस समय, क्योंकि जो मानसून की बारिश है वो 35% कम है अभी तक। और अगर ये और जो इंटीरियर पार्ट्स हैं वहाँ पर भी बारिश बहुत कम हो रही है, तो बुवाई के लिए प्रॉब्लम आ रही है किसानों को। और अगर बुवाई कर भी देते हैं तो आगे बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग मानसून अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा, तो जो फसल आप बोएंगे वो भी नुकसान हो जाएगा उसका। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जैसे ही मानसून आगे बढ़ेगा, बारिश बढ़ेगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे।